हाँ बाबू, तो क्या बोल रहे थे? क्या? हाँ, स्वपोषी परपोषी बोल रहे थे। तो इसका और भी नाम होता है कि बोलिए, ये खुद से भोजन बना पा रहा है, तो सेल्फ नर्सिंग कर ले रहा है। नर्सिंग मतलब पोषण कर ले रहा है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ नर्सिंग। क्या बोलते हैं? सेल्फ नर्सिंग, खुद से बाबू कर ले रहा है। अब आते हैं परपोषी। क्या वो परपोषी? ये बाबू नहीं लग रहा कि एकरा पोषण तभी मिलेगा जब ये देगा, मतलब देखा जाए तो ये भोजन ही ना सप्लाई कर रहा है। तो इसको बोलते हैं बाबू हेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। हेट्रो मतलब होता है दूसरे के ऊपर, हो क्या? दूसरे के ऊपर। तो यह भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। मतलब इसको बोल सकते अदर नर्सिंग बोल सकते हैं। ये सेल्फ नर्सिंग हो गया, ये क्या हो गया? अदर नर्सिंग हो गया। ये हो गया सेल्फ नर्सिंग, ये क्या हो गया? अदर नर्सिंग हो गया। तो हम यहाँ भी तक क्या देखे बाबू? हमने बताया कि हम इन्वायरमेंट में दो तरह के कंपोनेंट देखे। बायोटिक कंपोनेंट, ये क्या हो गया? अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट और ये क्या हो गया? ए बायोटिक कंपोनेंट हो गया। तो बायोटिक कंपोनेंट हम देखने का प्रयास बाबू कर रहे थे, और उसमें क्या देखे कि एक बाबू क्या होता है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर ऐसा होता है जो अपना भोजन क्या करता है? खुद से बनाता है। क्या हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। चार्ज नहीं उठा रहा है, ये क्या है? अरे अब रो के उठाओ चाहे हंस के उठाना तो पड़ेगा ना। आप लोग रो के पढ़िए चाहे हंस के पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा ना। दरोगा बनिएगा, पढ़ो नहीं कीजिएगा। हंस के पढ़िएगा तो हमको भी पढ़ाने में आसान हो जाएगा, और रो के पढ़िएगा तो पढ़ाइए देंगे। एडमिशन लेके आ गया रोज तो पढ़ाई भी नहीं करेंगे जी। मार के पीट के फुसला के बहला के तो पढ़ाइए लेंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर हो गया, भोजन खुद से बनाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, इसको ऑटोट्रोफ्स या सेल्फ नर्सिंग बोलते हैं। और यहाँ पर क्या बोले बाबू? कंज्यूमर, उपभोक्ता, ये भोजन के लिए इसके ऊपर निर्भर है ना। आदमी हो गया, जानवर हो गया, सब किसे है बाबू? कंज्यूमर है। अरे शाकाहारी हो गया हर्बीवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस, सर्वाहारी ओमनिवोरस, इसको परपोषी बोलते हैं, या हेटरोट्रॉफ या अदर नर्सिंग। आता है डिकम्पोजर। क्या वो? डिकम्पोजर। आप समझिए हुआ क्या ना। मान लेते हैं कि हम बात करते हैं कि कि हम जानवर के देखते हैं ना, जानवर की बात करते हैं, जानवर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पेड़ पौधा को जान, ये मान समझिए कि पेड़ है। क्या वो? पेड़ है। अब पेड़ को जानवर खा गया। कौन खा गया? जानवर खा गया। आज जानवर मर गया। अब मर के होने बाबू का बाद में बिगल है, बात समझ में आता है? बाहर एरिया में बिक दिया गया, तो उसको कोई तोड़ने आएगा जी? तोड़ने आएगा तो पहले तो कुत्ता उत्ता खा के चल जाएगा कुछ, है ना। तो कुत्ता खा गया तो मांसाहारी हो गया। लेकिन अब कुत्तों से बच गया तो कोई और तोड़ेगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। वो होता है डिकम्पोजर। माने समझिए, एक होता है कंपोजर, कंपोज करने वाला, बोलता है ना जी, समझिए। अब अलग अलग शब्द को जोड़ दिए कि तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इस शब्द अलग अलग था, सबको जोड़ दिए तो हम कंपोज कर दिए। अब इसको तोड़ के अलग करना है। मैंने समझिए क्या है कि कपड़ा उपड़ा पहना दिया है ना जी, अब कपड़ा खोल दीजिए सब, समझे ना। मैंने वो कंपोज किया, क्या कीजिए? डिकम्पोज किया। कंपोज मतलब जोड़ना होता है, डिकम्पोज मतलब तोड़ना। तो कुछ ऐसा जो होता है जो क्या करता है? इस सबको डिकम्पोज करता है। चाहे पेड़ पौधा मर गया तब बाबू, है ना, चाहे तो कोई जीव जंतु मर गया तब, कोई जीवाणु होता है और कवक होता है, क्या करता है? तोड़ता है, वो तोड़ देता है। तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजर। हिंदी में बोलते हैं अपघटक। क्या बोलते हैं? अपघटक। इसका भोजन होता है मरा जीव जंतु। क्या होता है? कोई जीव जंतु मर गया तो वही से क्या होता है? भोजन होता है। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन डिकम्पोजर है, कौन नहीं है। सेम क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। हम बार बार बोलते हैं कि जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है वो 1 2 3 4 साल के बाद घूमते घूमते कहां आ रहा है? छोटा एग्जाम में आ रहा है। तो बाबू यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या है, एक समझिए क्या। एक होता है जीवाणु। क्या वो? एक होता है कवक। जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया बोलते हैं। और कवक क्या बोलते हैं? फंगस। अब फंगस का बहुवचन फंगी हो गया। क्या हो गया? फंगी हो गया। अब देखिए जीवाणु और कवक दोनों क्या है? डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर, लेकिन वायरस डिकम्पोजर नहीं है। वायरस को बोलते हैं विषाणु। अब ये ऑप्शन में था, ये भी डाला गया था, तो विषाणु डिकम्पोजर बाबू नहीं। विषाणु को और माहौल मिलता तो और मल्टीप्लाई कर लेता है। विषाणु को माहौल मिलेगा तो और क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर लेगा। तो विषाणु डिकम्पोजर नहीं है, जीवाणु और कवक क्या है? डिकम्पोजर। इसको याद करने के लिए तरीका क्या है? जीका। क्या वो? जीका। जीका क्या है?
या काजू, काजू तो सब कोई खाता है जी। अच्छा, कोई है जो काजू अभी तक जीवन में नहीं खाया है? नहीं, बहुत बड़ा बात नहीं है। ये बहुत छोटा बड़ा। आज तो घर, सबके घर में काजू होता है। हम जानते हो, पहला वाला वो नहीं है, तोड़े वाला आता है अखरोट जी। हम गए तो सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग करने, और वहां पर क्या होने कि वो गए रिलेटिव के यहाँ, इसके दोस्त के यहाँ। तो उसका पत्नी दे दिया उस सन के, है ना जी। और हमको समझ का करना कुछ ही है। तो पहले टोक के देखे, तो पता नहीं चल रहा है। तो फिर करें कि किया क्या जा, तो देखे कि उधर गए ना, उधर बात कुछ एक आते ही लेकर के कल ठीक है आप आइए ना। आता था कहते मुड़िया में मुंह में काटिया डाल लिया, आप दाल कस के दबाए हैं। तो देख रहे कोजी तो अंदर कड़ा रहता है बहुत जी। तो फिर कस के दबाए तो निकला, बोली को वही है। तो बहुत दांत नहीं टूटा, दांत बच गया। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, कुछ कुछ ऐसा है नहीं जानता। तो काजू, ये का से क्या हो गया, कवक, अजी से जीवाणु। काजू क्या हो गया, डिकम्पोजर। काजू क्या हो गया, डिकम्पोजर। और जीका की हम बात बोले, जीका एक वायरस है, क्या है, वायरस है। जीका वायरस है तो जीका नहीं है, ये क्या हुआ, काजू। काजू क्या हो गया, अपघटक। तो यहां समझ में अपघटक क्या होता है। अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछा गया दरोगा में कौन कि बहुत प्रोड्यूसर और क्या हो गया, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? ऐसे भी जानते हैं दुनिया में बाबू क्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या है, कीड़ा मकोड़ा का। कीड़ा मकोड़ा क्या है, अरबों है, क्या वो अरबों। तो डिकम्पोजर की संख्या क्या है, सबसे अधिक। ये क्वेश्चन पूछा गया कि डिकम्पोजर की संख्या क्या होता है, सबसे अधिक। यहां तक समझा गया। बाकी फूड चेन फूड पे बताएंगे तब बताएंगे। तो जैविक घटक मोटा मोटा समझ में आया वो, कि प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, डिकम्पोजर क्या होता है। जब फूड चेन बताएंगे, फूड में बताएंगे, इसका दोबारा चर्चा आएगा। अब हम फोकस करते हैं नॉन बायोटिक कंपोनेंट पर, या ये बायोटिक कंपोनेंट। ये जैविक घटक देख लिए। अब ऐसा घटक देंगे जरा में जान बाबू, वो क्या होगा, निर्जीव होगा। तब आइए बाबू, इन्वायरमेंट का क्या घटक, आज जैविक घटक का। आज जैविक घटक, इसको बोलते हैं ए बायोटिक। क्या बोलते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट। माने पर्यावरण का ऐसा घटक जिसमें जान ना हो। एग्जाम्पल के लिए बाबू क्या हो गया, तापक्रम। क्या हो गया, तापक्रम। पहाड़ हो गया, नदी हो गया, समय है बाबू नहीं। तो हम ऐसे चीज को देखेंगे जहां से क्वेश्चन बाबू आएगा। तो पहला क्या करते हैं, तापक्रम हो गया। तापक्रम के अलावा क्या हो गया बाबू, ऊर्जा। क्या हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, वो जल। जल तो तापक्रम हो गया, ऊर्जा हो गया। और क्या बोल सकते हैं जैविक अजैविक घटक में, मिट्टी। क्या हो गया वो, मिट्टी। हवा क्या हो गया, ऊर्जा तो हो ही गया, है ना। मतलब इतना सोच सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम तापक्रम की बात करते हैं या पहले ऊर्जा की बात करते हैं। देखिए, कुछ भी काम करना ऊर्जा बाबू चाहिए, ऊर्जा बाबू चाहिए। बिना ऊर्जा कुछ भी काम नहीं। रेलगाड़ी चलाना है तो ऊर्जा चाहिए, आपको चलना है तो ऊर्जा चाहिए, हमको पढ़ाना तो ऊर्जा चाहिए, आपको पढ़ना तो ऊर्जा चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ा ऊर्जा का सोर्स सूर्य। क्या वो, सूर्य। पूछेगा कि सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सूर्य। अब देखिए, जब हम बताएंगे एनर्जी का सोर्स, वो अलग चैप्टर है। कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल क्या होता है, रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। अभी फिलहाल क्या है, नॉर्मल क्या है, कि ऊर्जा क्या हो, किसी जीव को कार्य करने के लिए क्या हो, जरूरी है। समझ में ना। अब देखिए क्या, दुनिया में ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स को जो सन है। अब क्या, कुछ प्राकृतिक सोर्स ऊर्जा प्राप्त किया जाता है और कुछ नन प्राकृतिक सोर्स ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। किसी को खाते भी हैं तो हम ऊर्जा ही प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा ही प्राप्त करते हैं। और वह जरूरी है बाबू, नहीं ऊर्जा मिलेगा तो आप दुनिया को भी काम नहीं कर सकते। समझ में, आगे आते हैं। यहां से एक क्वेश्चन निकलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स क्या है, सूर्य। अब आते हैं वो तापक्रम। ठीक है, तापक्रम क्या करता है, तापक्रम पहला तो क्या करता है कि आपके शरीर जो होता है या कोई भी जीव होता है, कि निश्चित टेम्परेचर रेंज में क्या होता है, जिंदा रहता है। वो अपने आप को एक निश्चित टेम्परेचर रेंज में एडजस्ट कर लेता है। उससे टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा घटेगा, उस जीव का अस्तित्व वापस नहीं रह पाएगा। जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर समान तापक्रम कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 310 केल्विन, है ना। अब इतना है बाबू, अगर आपका मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस तापक्रम है, यहाँ पे एक पे 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, कोई बचेगा नहीं। अचानक से -12 हो गया, माइनस बहुत हो गया, होगा, बचेगा नहीं। आप बाबू ऐसे फुल पैंट पहन ले हैं, आपको उठाए और उठा के बाबू कहा के सीधे कहाँ रख दे, अंटार्कटिका में। ऐसे ही उठा के सीधे कहाँ डाल दे, अंटार्कटिका में। आप बचोगे वहां जी,
नहीं बचोगे। या अंटार्कटिका के जीव को क्या करे, वहां से उठा करके बाबू भालू को यहाँ पर रख दे, बचेगा नहीं। क्रिकेटर का देखते हो ना कि आता है कोई देश में खेलने बाबू ना, अचानक से माहौल चेंज करता है तो वहां एडजस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए जब कहीं दौरा होता है वो 10 टेस्ट मैच के या 5 टेस्ट मैच के, तो 2 महीना पहले भेजा जाता है कि जाओ पहले नीचे नीचे खेलना अलग अलग टीम से। नहीं होता है कि ये टीम बी टीम खेल रहा है और के बाद क्या होता है फाइनल मैच होता है, क्यों, ताकि तब तक एडजस्ट कर सके, है ना। अब बिल्कुल एकदम बाबा कितनों बाबू एडजस्ट कर लेगा आदमी बॉडी ना। अब अंटार्कटिका में तो बिना ऐसे ना एडजस्ट कर पाएगा, वहां अलग तरह का सूट चाहिए, अलग तरह का कपड़ा चाहिए। यही देखिए ना जी, ठंडाता है ना तो अलग तरह का सूट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, कि हवा हमारा अंदर से बाहर ना निकले। तो मतलब क्या होता है, प्रत्येक जंतु एक निश्चित टेम्परेचर होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलेगा, अगर अचानक से टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जीव जंतु की संख्या वहां पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, जीव जंतु की संख्या क्या हो जाएगा। अगला बाबू, ये पहला क्वेश्चन निकला है ना। इसके अलावा तापक्रम से और भी कुछ क्वेश्चन निकल सकता है। पहला तो क्या होगा, जीव जंतु की संख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगला क्या है कि तापक्रम के ऊपर डिपेंड करता है जीव की संख्या, जीव की, देखिए बाबू, ये हो गया पृथ्वी और ये भूमध्य रेखा। पहले सिंपल भाषा में समझाते हैं। ये हो गया पृथ्वी के बीचे बीच, ये क्या है पृथ्वी के बीचे बीच, पृथ्वी से ऊपर जाइए या नीचे जाइए, मतलब यहाँ पृथ्वी हो गया ना, चाहे तो पहाड़ की ओर जाइए चाहे समुद्र में अंदर जाइए, है ना। दोनों परिस्थिति में क्या होता है, जीव जंतु की संख्या क्या होगा, घटेगा। समांतर माने कि पहाड़ नीचे से ऊपर जाएगा ना, यहां से देखिए सबसे ज्यादा धूप कहां होता है, यहाँ पर ये एरिया में, तो विश्व में सबसे ज्यादा जीव जंतु कहां पाया जाएगा। जब बायोडाइवर्सिटी बताएंगे तो बताएं क्या होता है, फिलहाल जानिए कि सबसे ज्यादा धूप बाबू क्या होता है यहाँ पर, और जहां धूप ज्यादा होता है वहां बरसात भी क्या होगा, जहां तो धूप और बरसात ज्यादा, जहां जहां पर जीव जंतु की संख्या ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां होगा, यहाँ पर ये एरिया में विषुवत रेखा के आसपास। और यहाँ बहुत ठंडा ध्रुव है, ठंडा है, तो यहाँ पर जीव जंतु पाया जाएगा, कम पाया जाएगा। अब बिल्कुल बहुत ध्रुव पर चल जाएगा तो दम नहीं, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ठंडा क्या होगा, बढ़ेगा, ठंडा बढ़ेगा, और ठंडा बढ़ेगा तो जीव जंतु की संख्या भी क्या होगा, वो घटेगा। तो मतलब तापक्रम एक तो हेल्थ क्या बाबू, क्या जीव रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक ना। अब आते हैं बाबू क्या, मिट्टी। मिट्टी से क्या होता है, किसी भी जगह क्या होता है फसल, मतलब मिट्टी के आधार पर तय होता है कि वहां कौन सा पेड़ पौधा और किस तरह का फसल का उत्पादन होगा। अगर यहाँ पर एक स्थान है तो यहाँ अलग तरह के पेड़ पौधा होगा, है ना। अगर यहाँ पर बाबू केवाल मिट्टी है तो अलग तरह का चाहिए, यहाँ पर काली मिट्टी है तो कपास होगा ज्यादा, पता नहीं। चाय कौन सा मिट्टी में ज्यादा होता है, लेटराइट में। कपास कौन सा मिट्टी में होता है, काली, पता है ना। तो मिट्टी के आधार पर तय होता है बाबू, आपके कोचिंग में कैसा पढ़ाई मिल रहा है इसके आधार पर तय नहीं होगा आप क्या बनोगे जी, तय होगा। तो इसी बाबू क्या है, मिट्टी के आधार पर तय। हवा की बात करते हैं, है ना। जैसे बोलता है ना कि जिंदा रहने के लिए सनम एक मुलाकात जरूरी है, बोलता है ना, लेकिन जिंदा रहने के लिए मुलाकात जरूरी नहीं है, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए। हवा नहीं रह मुलाकात के बिना जिंदा रह सकते हो, है ना जी, लेकिन बाबू हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो हवा क्या होता है बाबू, बोल सकते हैं, देखिए चाहिए क्यों बताते हैं। हवा में अलग अलग गैस है, देखिए हवा में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन क्या हो, नाइट्रोजन 78% के आसपास बाबू, ऑक्सीजन क्या है 21% के आसपास, और बाबू ऑर्गन है 0.9, कितना 0.993 ना, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। ये गैस का क्या है, कंपोजिशन। सब गैस का फंक्शन अलग अलग है बाबू, एटमोस्फेयर में बताएंगे, फिलहाल मोटा मोटी जानिए। अभी हम इसका बताते हैं, किसी ऑक्सीजन का। देखिए क्या होता है, हमारा जो शरीर में बताया कुछ देर पहले कि प्रकाश संश्लेषण होता है, आप जो भोजन खाते हैं ना वो ग्लूकोज के फॉर्म में क्या होता है, बदल जाता है। आपका शरीर जानते हैं बाबू छोटा छोटा सेल से बना हुआ जो दिखाई नहीं देगा। आप भोजन खाएं इतना बड़ा बड़ा, लड़ुआ खाएं इतना बड़ा बड़ा जी, पहले तो टूटेगा जी, तो ग्लूकोज क्या होगा, टूटेगा वो बाबू, तब वहां जाएगा। ग्लूकोज को तोड़ता कौन है, ऑक्सीजन। आप बोल सकते हैं ना कि भाई यहाँ नाइट्रोजन है, ठीक है, नहीं, ये बाबू क्या होता है, तोड़ नहीं पाता है, ऑक्सीजन क्या करता है, तोड़ता है। तो बिना ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो बाबू टूटेगा नहीं। देखिए बताते हैं, जिसको बाबू क्या होता है ना कि हार्ट का बीमारी होता है ना, तो हार्ट बीमारी में क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई सही से नहीं हो रहा, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़िया से नहीं हो रहा। जब ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़िया से नहीं होगा तो ग्लूकोज टूटेगा, और जब ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो एनर्जी मिलेगा। ग्लूकोज टूटा है तो एनर्जी मिलता है, अब ग्लूकोज टूट ही नहीं रहा है तो एनर्जी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो बाबू लो फील करेगा, सुस्त फील करेगा बाबू। तो यही बाबू कारण है, तो मतलब ये जरूरी है। हालांकि देखिए
सबसे ज्यादा घुलनशील गैस जानते हैं कौन होता है ब्लड के साथ बाबू? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कई बार क्या होता है ना कि वो गोईठा उठा जला के रूम में सुत गए, बोर्ड से लेकर दादी सुत गए, आज सवेरे उठे तो भाई काम तमाम, पुण्यापुरी की व्यवस्था हो गया। अगल बगल तो खुश रहता है ना जी। बूढ़ा बूढ़ी मर गया तो अगल बगल वाला पूरा खुश है। अपना घर वो खुश रहता है, बताता नहीं है। वो रोता है कि दादी चल गए कैसे, लेकिन खुश है। जानते हैं क्या हुआ कि देखिए, एक बाबू क्या होता है कंपाउंड बनता है, वो बताएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या होता है कंपाउंड बनता है। और वो क्या होता है ऑक्सीजन के साथ घुल जाता है। सॉरी, ब्लड में सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है घुलता है। कोई चीज बाबू पूरी तरीके से दहन हो जाएगा, जल जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। आप बाबू नहीं जलेगा बढ़िया से, धुआं निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बाबू आपका ब्लड में सबसे ज्यादा घुल जाता है। अब घुलने के बाद क्या होगा बाबू कि वहां पर ऑक्सीजन क्या हो गया, कमी हो गया। आज ऑक्सीजन की कमी हो गया तो टूटेगा नहीं, और टूटेगा तो एनर्जी मिलेगा नहीं, और लगातार एनर्जी नहीं मिलेगा, काम खत्म। आप बोल रहे हो कि बाबू, बाबू वो बोल रहे हो कि बुढ़िया, लेकिन आप नहीं सुनोगे। सुनोगे दे कहते ही काम लगल है। तब तक बेचारे चले गए। अब चल गया तो सवेरे उठ के रो रहा कि दादी दादी, हम जानते तो बचा लेती बोल दादी। जिंदा रहने में कोई नहीं बचाता है, हम मर जाने के बाद कहता है ना कि हमको पता रहता ना तो हम मदद कर देते। कि अगर वाला देखे होते नहीं कहता है कि हमको पता रहता ना तो हम उसको मदद कर देते हैं। उनसे कहा भी नहीं किया एक दिन। कफन देने के लिए लोग ज्यादा तैयार रहता है। तो यह जैविक घटक समझ में गया। तो ये क्या हो गया समझ, इन्वायरमेंट का जैविक घटक, अजैविक घटक। इन्वायरमेंट हो क्या हो गया इन्वायरमेंट। अच्छा, इन्वायरमेंट के बाद हम क्या बताते हैं, इकोसिस्टम। क्या बताए, इकोसिस्टम बताए, है ना। अच्छा, अब इकोसिस्टम का प्रकार समझना पड़ेगा। इन्वायरमेंट देखे, इन्वायरमेंट का क्या समझिए, प्रकार समझिए। आप समझते हैं इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के प्रकार। कितना समय हो गया बाबू, अभी टाइम है, अभी टाइम रेला है कि क्या वो, ये जीवाणु विषाणु सब क्या होता है, जैविक होता है। क्या होता है, जैविक। जितना सब क्या है, जब सब जान होता बाबू, जान क्या होता होता है ना, क्या ना। चलिए, क्या वो, बैठिए। जैसे बाबू क्या हुआ ना, कोई चीज जला बाबू पूरी तरह से जल गया। जैसे समझाते बाबू एग्जाम्पल के जरिए। जैसे आप क्या करें ना, देखिए नॉर्मल तरीके से बताते हैं। जैसे आप बाबू मान लेते घरे खाना बना रहे हैं, घरे खाना, तो मान लीजिए पूरा जल रहा है, तो वहां मान के चलिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकलेगा। लेकिन अब क्या है, कोयला जला रहा है तो वहां धुआं ज्यादा निकल रहा है। तो ज्यादा धुआं निकल रहा है, इसका मतलब पूर्ण दहन नहीं हो रहा है। हालांकि देखिए ऐसा नहीं कि देखे को निकलेगा, दोनों निकलेगा, लेकिन कौन ज्यादा निकल रहा है उसका आधार पर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे अंदर वो अच्छा गुण भी है, खराब गुण है। लेकिन अगर हमको अच्छा आदमी कोई मानता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर ज्यादा अच्छा प्रॉपर्टी है। अगर हमको कोई खराब आदमी मानता है, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर खराब प्रॉपर्टी ज्यादा है। लेकिन है दोनों, है क्या वो दोनों। तो थ्री मशीन याद रहा, रहता सबके पास लेकिन देता कोई नहीं है। समझ गया। तो आप मान लेते हो क्या है कि आप जो आग तापते हैं ना, तो देखते हैं वो पूरा धुआं निकलता है, वो क्या हो गया आपका कार्बन। पुआल जला तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा निकलेगा। और बाबू मान लेते कि लकड़ी में जलेगा तो धुआं जब तक दे रहा है, तो समझिए क्या हो कि अपूर्ण दान है। और जब पूरा क्या हो गया हो कि धुआं नहीं दे रहा है, तो क्या हो गया पूर्ण दान। ये मोटा मोटा इतना ही समझना है, समझ। हाँ, आप नहीं समझे, देखो धुआं धुआं हो गया ना, धुआं धुआं ज्यादा है ना, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा है। और जहां धुआं धुआं कम हो रहा है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। समझ में आया? संतुष्ट हुए, है ना। क्या चाहिए, चलिए ठीक है। क्या हो, अरे कोयला जला रहे हो ना, सुनिए, कोयला जला रहे, जब शुरू में जला ना तो कार्बन और मोनोऑक्साइड ज्यादा निकल रहा है ना। अब बाद में जब जलना शुरू हो गया तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकल, हो गया ना। चलिए, तो अब आते हैं बाबू क्या, इको सिस्टम। क्या वो इको सिस्टम, इको सिस्टम हिंदी में जानते हैं क्या बोलते हैं, बड़ा खतरनाक है। परिस्थिति की, जो भी होगा देख लेना यार, ठीक है ना, बड़ा खतरनाक है। इको सिस्टम क्या हो गया, इको सिस्टम हो गया। इको सिस्टम क्या हो गया, इन्वायरमेंट का जो अलग अलग स्ट्रक्चरल अब फंक्शनल पार्ट है उसे बोलते हैं इको सिस्टम, है ना।
अब देखिए क्या हो, इकोसिस्टम दो तरीके का हो, क्या वो दो तरह का। अगर बाबू जमीन पर है क्या वो, तो इसको बोलते हैं स्थलीय, किसको क्या बोलते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अगर जल में है तो क्या हो जाएगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। अब इसका हिंदी से काम नहीं चलेगा, अंग्रेजी याद करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इको, इसको बोलते हैं एक्वाटिक, क्या बोलते हैं एक्वाटिक। अच्छा, ये नाम हो सकता है कि नहीं सुने होंगे, लेकिन एक्वाटिक सबके सुने होंगे। नहीं जी, कि एसिड क्या होता है, एक्वा सोल्यूशन, आर्हेनियस वाला कंसेप्ट याद आ रहा है, एक्वा सोल्यूशन, एक्वा मतलब पानी वाला सोल्यूशन। तो देखिए टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, जमीन होता है। जैसे एक सोलर रेडिएशन का नाम सुने होंगे, एक टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का नहीं सुने हैं। कोई बात नहीं, नहीं सुने तो आगे सुन लीजिएगा, है ना। चलिए आप आते हैं स्थलीय, समझिए जमीन पर जो इकोसिस्टम पाया जाएगा उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और जो पानी में रहेगा उसको बोले, है ना। चलिए अब आते हैं जमीन पर इकोसिस्टम की बात करते, क्या जमीन की बात करते हैं। तो जमीन में क्या होगा, अलग अलग। अब तो ये क्या है, कोई एरिया में क्या वो सदाबहार, क्या वो मतलब समझिए, यहां पर क्या होता है, कई जगह क्या हो जंगल, क्या वो जंगल, कई जगह क्या हो रेगिस्तान, क्या हो, कई जगह क्या हो गया आपका, ऐसा करते हैं रेगिस्तान यही लिखते हैं। और ये क्या हो गया ग्रासलैंड, घास, क्या हो गया घास भूमि। देखिए बता रहे हम क्या अलग अलग तरह के पाए जाएंगे। देखिए जंगल का काम बिल्कुल अलग होगा, जंगल का फंक्शन कार्य क्या होता है अलग होता है। और वो घास भूमि का क्या होता है, वहां पर अलग कार्य होगा और उसका फंक्शन भी क्या होगा अलग होगा, संरचना भी अलग होगा, फंक्शन भी अलग। और रेगिस्तान का भी फंक्शन अलग होगा और कार्य भी क्या होगा अलग होगा, मतलब संरचना और कार्य क्या होगा अलग होगा। अब सबसे पहले जंगल की बात करते हैं, है ना। जंगल क्या करता है, फेफड़ा काम करता है, और क्या क्या होता है लंग्स होता है। अगर ज्यादा जंगल है तो यह पृथ्वी के लिए अच्छा है। शुरुआती समय में क्या था कि जंगल पूरा था, है ना। और उस समय आदमी क्या था बाबू, जंगल के आगे असहाय था। लेकिन आदमी के पास लग गया हथियार, क्या लग गया लोहा, क्या वो लोहा। और लोहा का आविष्कार होते हैं जंगल को काटना क्या हो गया संभव हो गया। तो जंगल को हम इतना काटे कि आजकल क्या है कि जंगल कटने के कारण कई सारा समस्या आ गया। तब फिर जंगल को बचाने का प्रयास करें, मैंने बर्बाद करने वाला भी हमें ही। हम बोल रहे हैं कि बर्बाद किया है लेकिन तोरा बनाएंगे हमें ही। माने प्रकृति का दुश्मन कौन, मानव। प्रकृति का संरक्षक कौन, मानव है। सब क्या वो मानव है। मानव को सिखा, मानव के अंदर दानव भी है और मानव भी है। यहाँ पर आते हैं तो जंगल की बात करते हैं। जंगल क्या करता है, देख पेड़ पौधा के हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और वो क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा था, उन्हें छोड़े को चाहिए ऑक्सीजन, तो उसको फिर हम क्या करेंगे ले लेंगे, समझ गया। तो यह जीव जंतु के लिए जंगल रहना जरूरी है कि नहीं है। जीव जंतु अगर रहेगा बाबू, जंगल रहेगा तो जीव जंतु को अच्छा हवा मिलेगा, अच्छा हवा मिलेगा। अब प्लस प्लस क्या है कि वहां पर क्या होगा, बरसात वगैरह भी ठीक ठाक होगा। पेड़ पौधा बरसात की शीघ्रता बाद में बताएंगे। एक और समझिए, यह मृदा को पकड़ के रखता है, तो मृदा अपरदन को भी रोकता है। मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन, सॉइल मतलब मिट्टी को कटाव। रोड किनारे देखिए क्या होता है, मिट्टी कट जाता है, बरसात होता है तो कट जाता है, लेकिन वहां पर घास रहता है तो कटता है। मतलब क्या है कि जंगल वगैरह हो गया, यह मृदा को क्या करता है कटने से बचाता है ना। और यहाँ अलग अलग जीव जंतु का होता है निवास स्थल होता है, यहाँ अलग अलग जीव क्या होता है निवास स्थल होता है ना? देखिए जंगल दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं सदाबहार, क्या बोलते हैं सदाबहार जंगल। आए को बोलते हैं बाबू पर्णपाती जंगल बोलते हैं। सदाबहार को एवरग्रीन क्या बोलते हैं, एवरग्रीन। और एक क्या हो गया पर्णपाती डेसिडियस, डेसी एवर, एवर मतलब हमेशा, एवर मतलब हमेशा हरा भरा। सदा क्या दिखाई देगा हरा भरा, जिसे बोलते हैं सदाबहार। देखिए कुछ कुछ जंगल ऐसा होता है ना कि वहां माने कि 100 गो पेड़ है, तो सारा का सारा बाबू पत्ती एक साथ नहीं गिरेगा। देखिए पत्ती तो गिरेगा ही नहीं करेगा, खराब होगा था, लेकिन सारा का सारा पत्तियां सारे पेड़ का एक साथ नहीं गिरेगा। आप दूर से देखिएगा तो हमेशा हरा भरा दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं सदाबहार। नहीं बोले कुछ कुछ आदमी क्या होता है हमेशा मुस्कुराते रहता है, ले कि भाई कितना अच्छा है, हमको कोई दुख ही नहीं होगा, लगता है ना। लेकिन भीड़ जाओगे तो देखो कुछ को तो ही नहीं होता, दम बड़ा दुखित आदमी है। कुछ चीज क्या होता है हमेशा दुख में रहता है, पता है ना।
लेकिन बाबू देखिए बेसिकली क्या ना, किसी के नजदीक जाओगे ना तभी उसका अपराध जान पाओगे। लगता है किसी को दूर से देखने पर ना, कुछ भी अगर आपके मन में भरम है ना कि ऐसा आदमी है ना, अगर अच्छा भी लगता है ना कि अच्छा आदमी होगा ना, और अगर खराब भी लगता है ना, तब दोनों गलत हो। वो आदमी अच्छा भी है, खराब भी है। किसी व्यक्ति के बारे में अगर लगता है कि वो अच्छा है, खराब है, वो अच्छा भी है, खराब भी है। लेकिन अब जाओगे ना, तभी था। अभी क्या होता है, बाहर ही किसी को देखते हो तो आदर्श रूप देखते हो। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनता है ना जी, तो आदर्श रूप दिखाई देता है, एकदम तेरे लिए जान दे देंगे, है ना, जन क्या बोलता है जी, जो भी है। लेकिन वही जब क्या होता है, जब पास आ जाता है, पास आओ ना, पास आओ ना, पास आ गया तो एक दूसरे का राज बाबू जान गया। अब राज जान गया तो बोले क्या, हम सोचे थे क्या, निकला क्या, खोदा पहाड़ निकला चुहिया। तो यहाँ बात है। सदाबहार वन ऐसा वन होता है जो हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। जहां बरसात ज्यादा होगा, जहां पानी ज्यादा पड़ेगा, वहां हरा भरा वन दिखाई देगा। तो ये एरिया में बाबू कहाँ, ये एरिया में बाबू सदाबहार वन पाया जाएगा बाबू, पाया जाएगा ना। और यहाँ पर है ब्राजील। यहाँ एगो दक्षिण अमेरिका कंट्री है, यहाँ पे क्या है, ब्राजील। तो ब्राजील में अच्छा खासा सदाबहार वन पाया जाएगा। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में वो ये एरिया में पाया जाएगा, ये एरिया में पाया जाएगा बाबू, ये एरिया में क्या पाया जाएगा, सदाबहार वन पाया जाएगा। अब आते हैं डेसिडियोस पर्णपाती। इसका सारा पौधा, 100 गो पौधा है, सारा के सारा एक बार पत्ती नहीं गिराएगा। इसका बाबू क्या करे, सारा का सारा एक महीना में गिरा दे। अभी चल रहा समझिए, मान लीजिए देखिए, अभी गर्मी के दिन चल रहा है, तो महुआ के पेड़ को देखना, सारा का सारा महुआ के पेड़, आम के पेड़ क्या करता, पूरा पत्ती गिरा दिया, एक पे नया आ गया, होता है ना जी। तो यहाँ सारा का सारा पौधा एक ही बार पत्ती गिरा लेता है, तो लगता है कि एकदम कुछ है नहीं है। तो इसको बोलते हैं पर्णपाती वन। क्या बोलते हैं, पर्णपाती या पर्णपाती जंगल बोलते हैं। तो बोलिएगा, सदाबहार वन और पर्णपाती वन में किसमें हमेशा हरा भरा दिखाई देता है, अब पर्णपाती वन में नहीं दिखाई देता है, समझा गया ना। अब आते हैं बाबू घास भूमि। कई एरिया क्या बाबू, जहां पर क्या घास पाया जाएगा, वो घास। अब घास पाया जाएगा तो वहां अलग प्रकार का जीव जंतु पाया जाएगा। यहाँ वो सदाबहार बने तो यहाँ पर वो जंगल में सांप पाया जाएगा, बिच्छा पाया जाएगा। अच्छा, जो बाबू जीव बहुत दौड़ता होगा यहाँ पाया जाएगा। मान ली शिकार करने जा रहा है, एकदम बाघ एकदम झपट रहा है, अचानक से पेड़ा गेला पिघा गया। और आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पूरा रेस कर रहे हैं, अचानक ठोकर आ गया, क्या होगा, मुंह नाक बरोबर। तो ऐसी बाबू क्या है कि यहाँ पर बहुत तेज दौड़ने वाला जीव जंतु, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके चलने वाला ज्यादा होगा। सांप हो गया, बिच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ज्यादा पाया जाएगा। घास बोलो, यहाँ पर एगो सामने दिखाई दिया कोची बाबू, जानवर, है ना। घास में तो शाकाहारी जानवर अच्छा रहेगा, और शाकाहारी रहेगा तो मांसाहारी भी रहेगा। तो देखा कुछ बकरी दिखाई दे रहा है, जिराफ दिखाई दे रहा है, नहीं, चीता क्या करेगा, झपटेगा, क्या करेगा, झपटेगा। तो चीता वगैरह सब कहाँ पाया जाएगा, घास। समझा गया ना। तो कई सारा ग्रासलैंड का नाम अलग अलग होता है कई एरिया में। सवाना ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, कहाँ बाबू, अफ्रीका में, है ना। पंपास अर्जेंटीना में, है ना। सेल्वास पाया जाता है ब्राजील में। सेल्वास कहाँ, ब्राजील में। और सेल्वास वाला पूछा गया, क्या पूछा गया, देखिए बता रहे हैं आप, समझिए। ये ज्योग्राफी का पाठ है, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं। देखिए बाबू, ये जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ब्राजील है। तो ब्राजील में सेल्वास नमक वन पाया जाता है। अर्जेंटीना, सॉरी, घास, क्या वो घास। अर्जेंटीना में क्या, घास। साउथ अफ्रीका में बेल्ट, क्या वो बेल्ट। अफ्रीका में यहाँ पर क्या, सवाना पाया जाता है। यहाँ बाबू प्रेरी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी। ऑस्ट्रेलिया में क्या, डाउन्स पाया जाता है। और यहाँ पर क्या, स्टेपी, एशिया यूरोप के जंक्शन पर स्टेपी पाया जाता है ना। तो इस तरह घास बाबू पाया जाता है, क्या वो। बाकी ज्योग्राफी में तो रह देगा सभी जो है ना। तो क्या बोले बाबू, आपको ग्रासलैंड के बारे में बता दिए। अब आते हैं रेगिस्तान, क्या हो, रेगिस्तान। रेगिस्तान का जीव जंतु बिल्कुल अलग पाया जाएगा। अच्छा, सदाबहार वन यहाँ पर क्या पूरा बरसात हो रहा है ना जी। तो यहाँ पानी को बाबू रोकने वाला कोई टेंडेंसी रहेगा, पत्ती पूरा खुला खुला चौड़ा चौड़ा पूरा निकलते रहो, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। जहां पानी नहीं रहेगा तब तो बचाने का प्रयास करेगा वो। अगर घरे हो तो मोटर चला के पूरा पानी बर्बाद कर रहे हो, लेकिन यही ट्रेन में जाओगे, आप पानी बिक नहीं आ रहा, थोड़ा सा पानी है, उसको बचा के रखो, दिल्ली तक पहुंच जाओगे एक बोतल पानी में, है कि नहीं। लेकिन घरे में एक बोतल पानी पहुंच जाओगे, वो नहाओगे तो कम से कम 10 बोतल पानी चाहिए, पूरा उलट उलट कर नहाओगे। समझिए, यहाँ पर आते हैं, बताते हैं रेगिस्तान के बारे में थोड़ा जानिए, क्या है बाबू रेगिस्तान। रेगिस्तान को बोलते हैं डिजर्ट, क्या बोलते हैं। अब देखिए, रेगिस्तान का मतलब क्या होता है ना, जहां पर बरसात कम होता है उससे रेगिस्तान बोलते हैं। ये मत सोचिए कि जहां गर्मी होता है वही रेगिस्तान होता है। रेगिस्तान दो प्रकार का हो सकता है, गर्म और ठंड। यहाँ ध्यान देना है बाबू, गर्मी ठंडा नहीं, मेन ध्यान देना है बरसात। बरसात जहां बाबू 15 सेंटीमीटर से भी कम होता है उसे बोलते हैं रेगिस्तान बोलते हैं। माने बरसात बहुत ही क्या होता है, कम होता है।
तो यहाँ वर्षा कम होगा तो रेगिस्तान बोलेंगे। अब रेगिस्तान दो प्रकार के, क्या वो गर्म, क्या वो गर्म, और क्या हो गया ठंडा हो गया, गर्म और ठंडा। अब भारत में मान लेते यहाँ ये समझे, ये एरिया तो गर्म है बाबू, अगर हेने रेगिस्तान पाया जाएगा तो क्या हो जाएगा गर्म। तो यहाँ पर सहारा, यहाँ पर क्या बाबू सहारा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, तो ये क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा। इंडिया में यहाँ पर बाबू है थार, तो क्या हो जाएगा गर्म। लेकिन यहाँ पर अगर रेगिस्तान है तब यहाँ पर गोबी मरुस्थल क्या हो जाएगा ठंडा। तो यहाँ पर अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की, तो इंडिया में यहाँ थोड़ा सा इसे करते हैं, देखिए देखिए यहाँ पर जो रेगिस्तान है वो क्या हो गया थार, गर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ लद्दाख में रेगिस्तान ही है, ये क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा। अब देखिए मुख्य रूप से हमको समझना क्या, जो क्वेश्चन पूछेगा यही वाला क्वेश्चन पूछेगा, कहां पूछेगा यही वाला पूछेगा। देखिए रेगिस्तान में जो पेड़ पौधा पाया जाएगा और जो जीव जंतु पाया जाएगा, यहाँ से बिहार दरगाह में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। रेगिस्तान में जो जीव जंतु पाया जाएगा, पेड़ पौधा पाया जाएगा, उससे क्वेश्चन आएगा। पेड़ पौधा वाला से पूछा जा चुका है, जीव वाला से नहीं पूछा है, तो हम दोनों आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या यहाँ पर पेड़ पौधा, क्या वो रेगिस्तान का पेड़ पौधा, पेड़ पौधा की बात करते हैं। और फिर बात करेंगे जीव की। चलिए रेगिस्तान में जो पेड़ पौधा पाया जाएगा, समझिए वहां पानी क्या वो कमी है, पानी कमी, तो उसका पत्ती चौड़ा चौड़ा रहेगा, पत्ती चौड़ा भी रहेगा ना, तो करते 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 छोटा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बन जाएगा, मतलब वहां वैसा पेड़ पौधा रहेगा जिसका पत्ती कांटा के रूप में बदल जाएगा। तो रेगिस्तान में देखिए नागफनी देखे हैं, तो नागफनी क्या वो लगता है कि तना है, क्या पत्ती है, क्या वो पत्ती है। तो समझिए यहाँ क्या क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ का जो पत्ती रहेगा क्या वो कांटा में, क्या वो कांटा बदल जाएगा, क्यों, ताकि पानी का लॉस कम। मान लेते हो क्या, समझिए एक बाबू सरफेस ऐसे है, तो यहाँ पर क्या पत्ती जो होता है ना, तो पत्ती का क्या होता है अंदर में छेद होता है, छोटा छोटा छेद होता है, आपको दिखाई नहीं देगा, उसको बोलते हैं अस्टोमेटा, क्या बोलते हैं अस्टोमेटा। तो उसके माध्यम से पानी बाहर निकलेगा। अगर यहाँ पर पूरा एरिया है तो पूरा निकलेगा, अगर इसके जगह पर क्या हो गया कि समझिए इतनी सुन खाली है तो इतने सुन निकलेगा। तो ऐसे समझिए क्या हो कि जो कांटा होता है, तो कांटा में क्या होता है थोड़ा सा निकलने वाला जगह होता है, तो कांटेदार बन जाता है ताकि पानी का लॉस क्या हो कम हो। तो पूछेगा कि रेगिस्तान में जो पौधा होता है उसका पत्ती किससे बदलता है, या कांटेदार पत्तियां होता है, क्यों होता है, ताकि पानी का लॉस कम हो, पानी का लॉस कम हो, मतलब पानी का वाष्पीकरण कम हो। वाष्पीकरण मतलब क्या होता है, वेपोराइजेशन मतलब क्या होता है कि पानी का वेपर के रूप में बदल जाना। जैसे आप लोग देखते हैं गर्म पानी करते हैं ना, तो उड़ता है ऊपर ना, वो क्या हो गया वेपर या वाष्प हो गया। पानी का लॉस कम हो इसके लिए वो क्या बन जाता है पत्ती। अब तना की बात करते हैं, तना होता है गुदेदार, क्या वो गुदेदार या मांसल बोलते हैं। फ्लेक्सी होता है, क्या होता है फ्लेसी होता है, फ्लेसी। फ्लेसी मतलब क्या है कि यहाँ पर पानी स्टोर हो सके। अब मान ली कहीं से पानी मिल गया तो पानी को स्टोर करके रख लेगा ना जी, अगल बगल काम देगा। मान लेते आप जा रहे हैं कहीं पर, जानते हैं कि वहां पानी मिलने वाला नहीं है, तो एक बैग ले जाते हैं ना जी, आप बैग में बोतल डाल लेते हैं कि भाई वाह न मिलेगा तो वहां पीने के लिए होगा, होता है कि नहीं होता। बहुत लोग तो अंगिया वगैरह खाने जाता है ना जी, तो लोटा लेके जाता था, देखना बुढ़वन के लोटा लेके जाता है, कोई देगा कि ना देगा है ना जी। कितने का लगता है खाना खाता ना, यहाँ फंस जाता है, क्या होता है फंस जाता है, बोलता है घेरा लग गया, क्या लग गया घेरा लग गया, तो अपना लेके जाता है, कहीं पानी देगा कि ना देगा, तो भाई पंगते उठ जाता है ना। चलिए तो ताना कैसे हो गया गुदेदार, क्यों क्यों रहता था, पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को बाबू स्टोर करने। अब इसका बाबू जड़ की बात करते हैं, रूट की बात करते हैं, जड़ की बात करते हैं, रूट की बात करते हैं। तो जड़ जो होता है ना, ये क्या होता है गहरा, गहरा एवं लंबा, गहरा एवं लंबा। पता है कि रेगिस्तान में पानी तो मिलेगा नहीं, तो अंदर जाएगा, इसी से करते करते कने कने है, खान रहा है खान रहा है खान रहा है। बाबू क्या होता है बोरिंग वगैरह धंसता है ना, तो वहां पर देखते हैं अंदर तक जाता है जहां तक मिल जाए, तो अंदर करते करते वो क्या होगा लंबा हो जाएगा। मतलब समझिए क्या बोले, पेड़ पौधा जो रेगिस्तान में पाया जाएगा, डिजर्ट में पाया जाएगा, उसका बाबू बोल सकते हैं लीफ की बात करते हैं, पत्ती कांटेदार हो जाएगा। तना स्टेम की बात करते हैं बाबू गुदेदार हो जाएगा, और जड़ क्या हो जाएगा गहरा। एक क्वेश्चन बीपीएससी बिहार दुर्गा में पूछा जा चुका है। अब आते हैं रेगिस्तान में पाया जाने वाले जीव जंतु। रेगिस्तान में पाया जाने वाला जीव, जीव कैसा हो जाएगा आप सोच के देखिएगा। अगर बाबू रेगिस्तान बाबू क्या देखिए, रेगिस्तान में क्या होता है तापांतर बहुत अधिक होता है, खासकर रेगिस्तान की बात कहाँ की थार मरुस्थल की बात करते हैं, गर्म वाला के दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, और ठंडा में बहुत क्या रात को क्या हो जाए बहुत ठंडा। अब दिन में बहुत गर्म, रात को बहुत ठंडा, तो दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो बहुत हो जाएगा जी,
तो रेगिस्तान में क्या होता है, तापांतर सबसे अधिक होता है। तो अगर ऑप्शन दे देगा, हम आपको ऑप्शन देते हैं, बिहार में, राजस्थान में, और बताना पंजाब में, हरियाणा में सबसे ज्यादा तापांतर कहां पड़ जाएगा? राजस्थान में। रेगिस्तान में ताप दिन का बहुत अधिक होता है और रात का बहुत ही कम, तो अंतर क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो तापांतर बाबू क्या होता है? रेगिस्तान में ज्यादा होता है। अब समझना क्या है कि मान लेते बाबू क्या है कि दिन की बात करते हैं, अगर वहां कोई जीव है जो बाबू चल रहा है और वो क्या है, एकदम बिल्कुल जमीन से सटा हुआ है, जमीन से सटा हुआ है, तो जलेगा नहीं जी? पूरा जलेगा, है कि नहीं? अब रात का चरा ठंडा है तो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। इसी मतलब सॉरी सॉरी हाँ, मतलब दिन के तो जल जाएगा और रात के ठंडा मार देगा। तो वो अगर इसके जगह पैसा रहता है तो उसका पैर लंबा लंबा रहेगा, क्या रहेगा? पैर लंबा लंबा रहेगा। तो मतलब बोल सकते हैं कि उसका जो एरिया, सरफेस एरिया है, थोड़ा कम पर ज्यादा हो जाएगा। मतलब समझे क्या बोला? अगर बाबू वहां का जो जानवर है या पेड़ पौधा वगैरह, जो भी जानवर की बात करते हैं, जीव की बात करते हैं ना, तो वो क्या होता है, उसका पैर लंबा लंबा होता है ताकि सरफेस से ज्यादा ठीक है ना। अब ऊंट को आप देखिएगा, ऊंट को, ऊंट का पैर लंबा लंबा होता है कि नहीं होता? ऊंट का पैर लंबा होता है ना। और ऊंट को बोलते हैं रेगिस्तान की जहाज। ये भी क्वेश्चन पूछा है। सीप ऑफ द डिजर्ट क्या बोलते हैं? सीप ऑफ द डिजर्ट। आप पूछे कि ऊंट को रेगिस्तान के जहाज क्यों बोलते हैं, समझेगा वो। अगर मान लेते हैं कि रेगिस्तान में क्या है, एक भैंस के लेकर के जाते हैं, जैसे भैंस चराए आप लोग जी, एकदम चढ़ गए, चल 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 एकदम जा, है ना। अब अगर आप चल रहे हैं, अब रेगिस्तान में घुस गए चलाते हुए, आप समझिए क्या आता है, वो जब चलेगा रेगिस्तान में तो उसका पैर कटा हुआ था, पैर कटा हुआ, वो जब यहाँ दबाव डालेगा ना तो उसका पैर फंस जाएगा, क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। जबकि ऊंट का पैर होता है गद्देदार, क्या होता है? गद्दार। वो जब रखेगा वो ना तो अंदर नहीं धसेगा। तब आप देखा जाए तो भैंस के अपेक्षा वो तेज चल सकता है, इसलिए बोलते हैं इसको कि जहाज है। हालांकि जहाज से चलता नहीं है, वो थोड़े ना पूरा दौड़ के चलेगा बहुत तेज, बहुत नॉर्मल चलता है, लेकिन बहुत भैंसिया तो बढ़िया चलेगा, है ना। तो जहां पेड़ वहां लेड़ बड़ाई होगा जी। बाबू जहां जंगल नहीं, बाबू ये क्या, वो हमारा दोस्त है ना, तुम जानते क्या, उनको सब गोरा गोरा कहता था। तब पूछे कि हाँ जी अब दे दम सामला, बोले गोरा गोरा सब कहा कहता है जी, तो कि पूरा घर भर में हम ही गोरे हैं। गए तो सही में पूरा घर में क्या थे, वही गोर थे। अब बाकी सब एकदम होता है ना उस तरह के थे, थोड़ा सामला सामला ज्यादा थे, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया गोरा। हम लोग के अपेक्षा देखिएगा तो बिल्कुल करिया है, करिया में हम किने गए, तो वही हो गया बाबू। तो क्या बताएं, समझिए रेगिस्तान में क्या होता है बाबू, पेड़ पौधा पत्ती कांटेदार होता है, तना गुद्दार होता है, जड़ क्या होता है? गहरा और लंबा होता है। जीव क्या होता है? उसका पैर लंबा लंबा होता है ना। और उसी में क्या बता बाबू कि क्या बोले बाबू को, हाँ पैर क्या होता है? गद्दार। और ऊंट को बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज। और एक और चीज, ऊंट के रेगिस्तान का जहाज क्यों बोलते हैं? क्योंकि पैर क्या होता है? गद्दार, तो तेज चल सकता है। अगला क्या, ऊंट बाबू बिना पानी के लंबा समय तक चल सकता है। ऊंट का यहाँ कुबड़ होता है, तो कुबड़ पानी को स्टोर करके रखता है। क्वेश्चन पूछता है कि ऊंट अपना पानी कहाँ स्टोर करके रखता है? कुबड़ में। लेकिन बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो और डीप में पढ़ाएंगे, इसका लिम्ब होता है, डिसेंडिंग लिम्ब, एसेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब क्या होता है? इसका बड़ा होता है और उसका काम ही होता है पानी को रखना, पानी को रखना। तो पानी अपना रख लिया तो लंबा समय तक बिना पानी के नहीं रह सकता जी, जरूरत पड़ेगा तब निकालेगा। आप पेशाबों बड़ी कम करता है, पेशाब भी बहुत कम करता है। अगर पूरा पानी बहा दोगे तो बचे कुछ जीव, तो उसका बॉडी ऐसा बन जाता है कि पेशाब क्या करता है? कम करता है। तो बोलिए क्या बता दिए आपका इकोसिस्टम, क्या बता दिए? प्रकार। इन्वायरमेंट का प्रकार बता दिए, फिर इकोसिस्टम का प्रकार बता दिए, है ना। एक मिनट कितना समय, अब इन्वायरमेंट हो गया, इकोसिस्टम हो गया, इको टोन ये बता दिए। अच्छा अब इको टोन में कहा आते हैं? इको टोन में आते हैं। इको टोन के बारे में कुछ बताते हैं बाबू, क्या बाबू? अच्छा एक और चीज बचेगा, इको सिस्टम में क्या हो गया? स्थलीय कंपोनेंट आपको बता दिए। अब आते हैं जलीय कंपोनेंट, क्या वो? जलीय कंपोनेंट। देखिए कुछ छोड़ के चलेंगे ना तो बोलिए कि बोले थे नहीं बताया, है ना। कई बार क्या होता है, फ्लो फ्लो में कहीं और ध्यान चला जाता है ना जी, दिमाग में बहुत तरह का बात चलते रहता है ना। तो एक स्थलीय बता दिए बाबू, अब आते हैं जलीय। इसको बोलते हैं एक्वाटिक, क्या बोलते हैं? एक्वाटिक इको सिस्टम। तो देखिए एक्वाटिक इकोसिस्टम को बांटा गया नमक की मात्रा का, क्या वो? नमक की मात्रा। यहां पर वो क्या, साल्ट या नमक की मात्रा के आधार पर इसको बांटा गया है। अब देखिए
यहां पर तीन तरह का इकोसिस्टम होता है। कितना तरह का बाबू? तीन तरह का इकोसिस्टम होता है। कहां बाबू? एक्वाटिक में। समझाते बाबू क्या? देखिए यहां से लिखते हैं, यहां पर देखिए, ये को बोलते हैं क्या बाबू? फ्रेश वाटर। क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। है वो क्या बोलते हैं बाबू? एस्चुरी क्या बोलते हैं? और ये क्या बोलते हैं बाबू? मैरीन। समझा क्या? फ्रेश वाटर क्या बोलते हैं? क्या फ्रेश वाटर में हिंदी नहीं समझ में आ रहा? फ्रेश वाटर क्या होता है बताते हैं। अरे बता रहे हैं, सुनिए। एक होता है वाटर, आपके यहाँ हीट आता है ना, तो देखिए क्या बोलता है, ये कहाँ का पानी है बजी, बड़ा खारा लगी था वो, बोलता है ना। तो फिर कहाँ पर उनको पापा बोलते हैं कि अरे बाबू तनी फलाना काला से पानी लेके आई ना, वो मीठा लगते, बोलते हैं ना। देखिए पानी में नमक की मात्रा, खारा जो बोलते हैं तो वहां नमक की मात्रा क्या होगा? अधिक होगा। आज जहां खारा नहीं लग रहा, मीठा लग रहा, तो नमक की मात्रा कम है। पानी में नमक की मात्रा जितना कम होगा उतना ही पीने लायक होता है। समुद्र के पानी में नमक की मात्रा ज्यादा, उसको पी नहीं सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको फ्रेश नहीं बोलेंगे। फ्रेश मतलब क्या है कि उसको पी सकते हैं। जैसे आपको कोई काम करना है, फ्रेश है, बोले हम आज फ्रेश हो, चलो हो जाएगा, अब मैं आज थका कीजिएगा जी। तो इसी पर यहाँ पर नमक की मात्रा के आधार पर ऐसी को बोलते हैं सैलिनिटी। क्या बोलते हैं? सैलिनिटी। इसी के आधार पर बांटा गया। तो देखिए जितना पानी है सब में नमक रहेगा, किसी में कम है और किसी में ज्यादा है। नमक कम है तो फ्रेश हो गया, और नमक ज्यादा होगा तो क्या हो गया? मैरिन हो गया। तो देखिए आपको याद करना है क्या मार्क, एक 5 पीपीटी और 35 पीपीटी। एक हो गया 5 पीपीटी, एक बाबू 35 पीपीटी हो। समझिए पीपीटी का मतलब है पार्ट्स पर थाउजेंड। पार्ट्स पर थाउजेंड हम समझाने के लिए बताते हैं। मान ली कि 1000 लीटर क्या किया बाबू पानी निकाले हैं समुद्र से, कितना वो? समुद्र। तो वहां कम से कम 35 लीटर क्या होगा? नमक निकलेगा। कितना वो? 35। और यहां निकालते हैं 1000 बाबू, अगर डिब्बा, अगर 1000 लीटर तो कितना निकलेगा? 5 लीटर। तो इसको पिया जा सकता है, इसको पिया नहीं जा सकता। मतलब कितना नमक घुला हो उसको पीपीटी में बता, किसे बताते हैं? पीपीटी। आप एक डेड सी का नाम सुने हैं? डेड सी मृत सागर, उसमें अच्छा खासा नमक घुला हुआ है। बताएंगे बाबू डेड सी बाबू, है ना। डेड सी यहाँ पर है बाबू, यहाँ पर दिखाई तो नहीं देगा। इजराइल है बाबू, यहाँ जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन। अब देखिए नमक ज्यादा जहां रहेगा ना, उसमें समझिए नमक ज्यादा मतलब पानी में डेंसिटी ज्यादा है। आप अगर हमें घुसना चाहिएगा ना तो आपको घुसने नहीं देगा, इसलिए आदमी वहां पर तैरता क्या होता है? तैरता। पूछे कौन सा झील में आदमी तैरता है? डेड सी में, क्योंकि वहां पर नमक क्या ज्यादा है। आप अगर हमें घुसे को अंदर जा ही नहीं दे रहा। आप फ्रेश में नमक है ही नहीं, घुसे का एकदम चल जाएगा अंदर, पता नहीं चला, देखो चलेगा जी। तो फ्रेश इकोसिस्टम में क्या होता है? नमक कम होता है। आप अब मैरिन में क्या होता है? नमक ज्यादा होता है। देखिए अगर 5 पीपीटी तक हो या 5 पीपीटी से कम हो, 2 हो, 3 हो, इससे और कम हो, इसमें क्या हो गया? फ्रेश इकोसिस्टम। जैसे एग्जांपल के लिए नदी क्या हो गया? नदी हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, नहर हो गया, ये सब क्या होता है बाबू? फ्रेश इकोसिस्टम में बाबू आता है। समझेगा ना। बात करते बाबू क्या? समुद्र की बात करते हैं। यहाँ देखिए ना, यहाँ पर इसको हटाइए। देखिए यहां से बाबू मान लेते कि नदी जा रहा है, और यहां पर क्या बाबू? समुद्र है। बंगाल एक खाड़ी क्या हो? समुद्र है। तो इसका जो बाबू लवणता होगा 35 फीट से क्या होगा? अधिक होगा। और इस पानी को हम पी बाबू नहीं सकते, ठीक है ना। अब क्या है कि बाबू दोनों के बीच छिपा है, समझे क्या? एक लड़का है, एक लड़की है। अब ना लड़का है ना लड़की है, ऐसा होता है ना। इनको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर। कैसी बाबू क्या है कि अब क्या है कि जिसका पट्टी फ्रेश वाटर और मैरिन के बीच में है, मतलब कि इसका जो होता है 5 और 35 के बीच में, जिसमें नमक की मात्रा 5 पीपीटी या उससे कम हो, उसे बोलते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। आज जिसमें वो क्या हो गया 5 और 35 के बीच में है, उसे क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। हाँ एस्चुरी। एस्चुरी और डेल्टा एक ही होता है। एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है? एक ही होता है। समझिए सिंपल भाषा में क्या बताते हैं। देखिए एस्चुरी होता है क्या, जहां पर वो मिलन असल होता है ना, वो एस्चुरी होता है। लड़का लड़की के जहां मिलन असल है, पार्क होता है। पार्क एक तरह क्या है? एस्चुरी है। इन्वायरमेंट भाषा में क्या है कि जहां पर और क्या होता है कि नदी समुद्र से आकर के मिलता है, उस समय में क्या होता है? एस्चुरी होता है। तो देखा है तो बंगाल एक खाड़ी में एक तरह क्या है? एस्चुरी है। लेकिन यहाँ मिट्टी ज्यादा चला जाता है, इसको डेल्टा बोल दिए। आ ये किधर भी चला जाता है, इसको एस्चुरी बोल दिए।
तो ये भी एचूरी है, भी एचूरी है, लेकिन इसको हम डेल्टा बोल दिए हैं और इसको डेल्टा नहीं बोले। माने इन्वायरमेंट की भाषा में दोनों क्या है, एचूरी है। कोई दिक्कत बाबू नहीं ना? चलिए, तो यहाँ पर बाबू क्या हो गया, ये हो गया। तो मतलब क्या बोले कि फ्रेश वाटर 5 या 5 से क्या हो गया, कम। तो नदी हो गया या बर्फ, क्या हो, बर्फ, बर्फ होता है ना। समुद्र में भी कहीं अगर बर्फ है वो ना, तो क्या होता है, फ्रेश होता है। अब पहाड़ पर बर्फ होता है तो क्या हो गया, फ्रेश है। नदी पे अगर गिरती है तो कहां से आता है, पानी पे गिरा, वहीं से आता है। और कुछ क्या होता है, ऊपर से आता है बाबू। अब आते हैं बाबू क्या, समुद्र में क्या हो गया, इससे ज्यादा हो गया। ऐश्वर्य में क्या हो गया, 5 और 35 में फ्रेश हो गया। तो बताइए, सुंदरवन डेल्टा को हम यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे, कहा ऐश्वर्य में रखेंगे बाबू, है ना। और सुंदरवन डेल्टा के बारे में जान लीजिए, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इधर से गंगा नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों आके सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना? चलिए, तो ये आपको समझ में आया वो इकोसिस्टम क्या होता है, एस्चुरी मतलब एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है, और टेरेस्ट्रियल क्या होता है, मतलब जलीय और स्थलीय में समझ में आ गया। अब आइए इको, क्या ये इको समझना क्या, जहां पर दो क्या होगा, इकोसिस्टम मिले, क्या कुछ चू चाक कर रहा है बाबू, क्या कोई दिक्कत है? चू चाक कर रहा है तो दरवाजा खुला है ना। उपजाओगे, हम देखिए यहाँ पर एक बच्चा को लेके नहीं चलते हैं। अब मान लीजिए कोई पुराना बच्चा आप बैठा लोग पढ़ ले, तो ओकरा हम फेर में रहेंगे जी, हम तो सबके फेर में रहेंगे ना जी। सब पढ़े, सब पढ़े, ये ज्ञान गुहार का कहा नाम है। सब पढ़े, सब पढ़े, सबका साथ सबका विकास। चलिए, तो क्या बोल रहे थे बाबू, एक को टोन टोन टन 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 टन, दो लड़ेगा टन 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 होगा जी। तो दो इकोसिस्टम, क्या वो, एक का प्लस एक, इधर वाला दो इकोसिस्टम मिलेगा, जैसे इको बोलते हैं। जैसे बाबू यहां पर देखते हैं, इधर बाबू क्या नदी है, तो नदी एक तरह का इकोसिस्टम, इधर क्या समुद्र, क्या हो, समुद्र। तो ये अलग तरह के इकोसिस्टम। अब दोनों ही एरिया में मिल गया, तो उसे क्या बोलते हैं, इको। तो गांव है, शहर है, गांव है, शहर है, कोई लोकल मार्केट हो गया, वहां पर दोनों तरह का माहौल मिलेगा, उसे क्या बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लें कि हम गांव के हैं, क्या गांव के हैं। अब बाबू क्या होगा कि वो शहर के पूरा अमेरिका के है, जो भी शहर के है, तो बाबू अलग तरह का सिस्टम है, अलग। दोनों का रंग वेशभूषा क्या होगा, अलग होगा, इसका क्या होगा, अलग होगा। देखिए होता है, कोई कोई आजकल कॉमेडियन बहुत होता है, कोई इंजीनियरिंग कर लिया, कोई बीटेक कर लिया, कोई सीए कर लिया। अब सीए वाला कॉमेडी करेगा तो आप समझ में आएगा आपको, नहीं आएगा। अगर वो बाल कि आपकी भाषा के अलावा दूसरा बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा, बात समझिएगा, क्योंकि आप उस माहौल के नहीं है, माहौल क्या हो नहीं है। तो यहां पर बाबू क्या हो गया कि ये दो तरह के इकोसिस्टम मिलेगा, तब वहां बनता है इको। अब मान लेते एग्जांपल के लिए कि मान लेते कि हम गांव के भी या शहर के भी बात जानते हैं, तो हम दोनों वाला मजा लेंगे जी। अगर मान लीजिए हमको भोजपुरी भी आता है, तेलुगु भी आता है, और हिंदी भी आता है, अंग्रेजी भी सब आता है, तो हम सब सिनेमा देख सकते हैं, मजा आएगा। लेकिन खाली आप भोजपुरी जानते हैं, तब भोजपुरी कौन हलवा हो ना, कौन बा हो, ऐसा ना बोलेगा, कौन बा लिया हुआ तो फलाना का पकड़ के, हालांकि ओकरा में 60 शब्द का इस्तेमाल करता है, लिया हुआ तो सरवा के पकड़ के, बोलता है ना। मतलब ये बताने का प्रयास करें कि इक्को टोन जो होता है वो ना, दो का मिलन स्थल हो जाएगा। हम समझिएगा इक्को टोनल एरिया जो होता है ये प्रोडक्टिव ज्यादा होता है, क्योंकि आप इधर का भी कुछ प्रॉपर्टी पाया जाएगा और कुछ इधर का भी प्रॉपर्टी पाया जाएगा। मतलब समझाते हैं, इधर से बाबू क्या हो गया कि नदी गया, इधर से गया बाबू क्या गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र पाया जाएगा, क्या होगा, ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होगा। अकेले अकेले ज्यादा उपजाऊ नहीं है, ज्यादा उपजाऊ होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, बार क्या होगा, कुछ जीव जंतु की संख्या घट भी सकता है, कुछ कुछ क्या है खाली फ्रेश में रहने वाला होगा, और कुछ कुछ खाली इसमें रहने वाला होगा। तो कुछ जीव की संख्या घटा हुआ भी प्रतीत होगा, और कुछ जीव की संख्या बढ़ा हुआ भी प्रतीत देखा होगा। मतलब कुछ जीव की संख्या घट भी सकता है और कुछ का बढ़ सकता है। अब देखिए कुछ जीव की संख्या अगर बढ़ता है तो इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। क्या बोलते हैं, देखिए एज इफेक्ट बाबू है, पूछेगा एज स्पेसिस। एज इफेक्ट क्या होता है कि मान ली कि इधर से बाबू इधर से मिला, ये एरिया को मिला, यहां पर कुछ जीव जंतुओं की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं कि यह घटना क्या हो गया, एज इफेक्ट, मतलब बाबू बढ़ गया। अब क्या है कि मान ली यहाँ बगुला की संख्या बढ़ गया, तो बगुला कौन स्पीसीज हो गया, एज स्पीसीज। यहाँ बंदर की संख्या बढ़ गया तो क्या हो गया, मतलब बाबू घटना को बोलते हैं एज इफेक्ट, और जो जाति की संख्या बढ़ता है उसको बोलते हैं एज स्पेसिस। यहाँ तो कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो हम इकोटोन में देख लिए बाबू, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का प्रकार, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का प्रकार, इकोटोन, इकोटोन का
प्रकार बताए, है ना। अब क्या बच गया आपका बाबू, आप बताते हैं, ऐसा करते हैं, आपको स्पेसिज के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते, कहते हैं स्पेसिज के बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। जैसे बार बार स्पेसिज स्पेसिज जा रहा है ना, तो पहले समझना पड़ेगा ऑर्गेनिज्म क्या, वो ऑर्गे उबाए नहीं ना हो, डूबा गया हो नहीं ना, चलो ऑर्गेनिज्म हो गया बाबू, ये क्या होता है, कोई भी जीव है, कोई भी जीव है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। कोई भी जीव मतलब देखा जाए तो इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, इकोसिस्टम क्या है, पार्ट है, उसको बोलते हैं कि जीव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीव। अब अगर सिमिलर तरह का जीव रहेगा, क्या वो सिमिलर तरह का जीव, एक ही तरह का जीन सब में है, तो उसको बोलते हैं एक प्रजाति का, एक प्रजाति का। मतलब अब ये ऑर्गेनिज्म है, अगर अकेले तो इंडिविजुअल हो गया, है ना, अब मिल गया तो पॉपुलेशन हो गया। अकेले है तो इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से, अब मिल के तो पॉपुलेशन। अगर एक ही तरह के है, खाली आदमी है तो आदमी प्रजाति, खाली बगुला है बगुला प्रजाति, खाली बंदर है बंदर प्रजाति, खाली तोता है तोता प्रजाति, मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, खाली बाघ है बाघ प्रजाति, समझ में। तो मतलब क्या हो गया कि एक जीव हो गया वो। अब ये जीव क्या हो गया, सिमिलर तरह के अगर एक जगह मिल जाता है तो इसको बोलते हैं बाबू क्या, प्रजाति, क्या बोलते हैं, प्रजाति। अब प्रजाति को भी बोलते हैं स्पेसीज, क्या बोलते हैं, स्पेसीज। मतलब एक बाबू जीव है, अगर अकेले है तो बोलेंगे इंडिविजुअल है, अगर कई को सिमिलर तरह के मिल गया तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। आई सब एक तरह का सब में जीन है तो बोलते हैं क्या बाबू, प्रजाति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रजाति। मन हम लोग है मनुष्य प्रजाति, होमोसेपियंस प्रजाति के हैं, हो गया ना। अब आगे आते हैं, अगर मान लेते कि यहाँ बाबू क्या हुआ कि समझिए यहाँ पर क्या है कि आदमी भी बाबू है, ये समझिए आदमी वाला है, ये बगुलवा वाला है ना जी, और ये बाघ वाला क्या हो, बाघ वाला है, ये सब के मिल गया जी, तो कई प्रजाति मिल जाता है, तब बनता है समुदाय, क्या बनता है, समुदाय। गांव में होता है सामुदायिक भवन, कोई होता है पटेल चौक और कोई होता है यादव चौक, होता नहीं, तो यादव चौक है तो खाली यादव जी के चौक है, अब पटेल चौक है तो खाली पटेल जी के चौक है, और शर्मा जी चौक है तो शर्मा जी के, अब मांझी चौक है तो मांझी जी के चौक, मन समझाते हैं। एक होता है सामुदायिक भवन, उस सामुदायिक भवन का सबको इस्तेमाल कर सकता है, शर्मा जी वर्मा जी यादव जी कुर्मी जी, है ना, मुस्लिम जी हिंदू जी सब इस्तेमाल कर सकता है, समझ ना। तो हो गया कम्युनिटी। तो फिर समझाते हैं, ऑर्गेनिज्म कोई एक जीव है उसको ऑर्गेनिज्म होता है, अगर अकेले इंडिविजुअल मिल गया तो क्या हो गया, पॉपुलेशन। अगर एक ही बाबू क्या है जीन है सब में तो क्या बन गया, प्रजाति। और अलग अलग प्रजाति का एक जगह मिल गया तो उसे बोलते हैं समुदाय, क्या बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बाबू, अब देखिए तो समझने के लिए था, असली क्वेश्चन यहां से आएगा। अब स्पेसिस में क्या बाबू, दो तीन तरह का स्पेसिस क्वेश्चन से आएगा। एक क्या होता है इंडिजीनियस स्पेसिस, क्या होता है, एक क्या होता है इनवेसिव स्पेसिस, क्या होता है। दरोगा में पूछा गया कीटोन स्पेसिस क्या होता है, कीटोन स्पेसिस क्या होता है, तो तीनों बता देते हैं बाबू। हालांकि और भी होता है, फ्लेक्सिव होता है, इंडिकेटर होता है, उतना हमको जानने की आवश्यकता नहीं है, इंडिकेटर बता देंगे, इंडिकेटर बता देंगे। इंडिकेटर समझ में आ रहा है ना जी, बोलता है इंडिकेटर आवाज जली थे दिनों के, बोलता है ना। चलिए आते हैं, स्पेसिज इसको बोलते हैं प्रजाति, जिसमें सिमिलर तरह का जीन पाया जाता है उसे बोलते हैं प्रजाति। हम लोग में सिमिलर तरह का लगभग क्या है वो जीन है, हम लोग सिमिलर तरह से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, सिमिलर तरह क्या करते हैं, भोजन वगैरह करते हैं, है ना। तो ये प्रजाति होगी। अब समझिए कि इसमें तीन तरह के प्रजाति बताएंगे। पहले समझिए कि इंडिजीनियस क्या, वो इंडिजीनियस, इंडिजीनियस माने इसको बोलते हैं देसी, क्या बोलते हैं, देसी प्रजाति। एक होता है इनवेजिव, इनवेजिव किसे बोलते हैं, फॉरेन, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलियन, क्या बोलते हैं, बोलता है ना। आप देखो ना जी, कोई मिल गया उसमें एक एलियन आता है, उसको बूढ़ा सा पहना देता है, जादू बूढ़ा पहना देता है, नहीं टाट के बूढ़ा। एलियन मतलब क्या है कि हमसे क्या है, अलग है, हमारे यहाँ का नहीं है। तो सिंपल समझ में आ गया आप लोग को जी। इंडिजीनियस मतलब क्या होता है कि यही के है, क्या वो यही क्या, कोई जगह का ओरिजिनल है उसे बोलते हैं इंडिजीनियस है, देसी है, कहाँ के, देश का। कोई विदेश से आ गया, हम लोग ऐसे हो ना,
तो हम लोग चलिएगा तो कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आ गया इंग्लैंड से, देखिए सबसे पीछे पीछे देखते रहेगा, पहले तो 5 को दिखेगा, देखता है ना। तो ये हो गया फॉरेन। दूसरे जगह से कोई जीव जंतु आया था उसे बोलते हैं फॉरेन। अब इन्वायरमेंट की भाषा में समझाते हैं क्या होता है, कि मान लेते हैं आप मैना का नाम सुने हो। मैना हमारे यहाँ का ओरिजिनल नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह से आ गया है। अब वो आने के बाद क्या होता है वो ना, कि कई बार क्या होता है कि यहाँ के प्रजाति को मार देता है। इसमें सिंपल भाषा में समझाता है, देखिए आप जानते हैं कि वो घर में, देखिए आजकल क्या होता है, फैशन चल गया, सब घर में होता है, मछली के पालता है। ये मान लेते हैं कि मछली के बक्सा ऐसे बाबू, ये क्या है, मछली के बक्सा ऐसे। अब देखिए हमारे यहाँ गरई या बोवारी पाया जाता है, देखना कोई नहीं पालता है। गरई हो गया, बोवारी हो गया, गोंजिल हो गया, पोठिया हो गया, सिधरी हो गया, देखना कोई नहीं पालता है। कुछ लाल पेड़ हरियर मछलियां नहीं रहता है, ओकरा पालता है। तो हमारे यहाँ क्या है, नहीं है। हमारे यहाँ के बोवारी है, पोठिया है, गरई है, ये हो गया देसी प्रजाति। क्या हो गया, देसी। अब क्या चमकौआ क्या लिया है, मछली लेकर के आए हैं, आज चमकौए यहाँ रखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बोले कि बढ़िया बात है। अब हुआ क्या, मान ले कि जहानाबाद में आ गया बाढ़, दमदा नदी में, अरे आता है ना, हालांकि आता तो बाढ़ नहीं है, लेकिन मान लेते हैं आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, जहानाबाद दह गया, है ना। आप लोग बच गए, आपका मछलियां दह गया। अब मछली दह जाएगा तो हुआ क्या, कि मछली चला गया पानी में, है ना। अब हो सकता है कि मछली क्या हो, 5-6 करेगा तो रिप्रोडक्शन वगैरह करेगा, से जनसंख्या वगैरह बढ़ेगा। तो अब क्या है कि जो पहले से जो मछलियन होगा अगर भोजन रहेगा, उनका भोजन तो कमेगा ना जी, इससे खाएगा। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि कई, हाँ सब की बात नहीं करते, कुछ कुछ ऐसा होता है प्रजाति विदेशी, तो वो अपने से अचानक से जनसंख्या बढ़ गया, अचानक से बढ़ गया, तो यहाँ वाला के जीव जंतु को भोजन नहीं मिला, तो यहाँ वाला मर जाएगा और वहां वाला बढ़ जाएगा। अब कहीं के जीव जंतु ओरिजिनल अगर ओरिजिनल जीव जंतु को खतरा होता है, तो यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं। समझ में ना, तो उसको बोलते हैं इनवेजिव स्पीसीज। तो क्वेश्चन जानते हैं यूपीएससी में क्या पूछा गया है, ऐसे सिंपल तरीके से, कि व्हाट इज इनवेजिव स्पीसीज, मतलब क्या बाबू, फॉरेन या इनवेजिव या एलियन स्पीसीज क्या होता है, ऐसा प्रजाति या ऐसा जाति जो वहां के मूल रूप से रहने वाला नहीं है, कहीं दूसरे जगह से आया है, वो क्या होता है बाबू, इनवेजिव होता है। इनवेजिव मतलब क्या होता है, आक्रमणकारी। नमस्कार, इन्वेजन, मुगल इन्वेजन, मतलब हमारे मुगल क्या क्या आक्रमण किया है, तो ये क्या विदेशी आक्रमण हो रहा है, एलियन हमारे ऊपर आक्रमण करता है, जो सिनेमा देखते हो ना, तो ये क्या आक्रमण कर रहा है, तो ये अच्छा है। पर्यावरण के दृष्टि से इनवेजिव स्पीसीज अगर कहीं बढ़ता है तो अच्छा है बाबू, ये बाबू अच्छा। अगला समझते हैं, इंडिजीनियस समझ में आ गया, इन्वेजिव समझ में आ गया। अच्छा एक और सुनेंगे आप, एक बाबू आता है, देखिएगा ध्यान से, क्या बोलते हैं, तालाब में क्या पाया जाता है, अरे जिसका जलकुंभी। जलकुंभी भी जानते हैं, उसको जानते हैं लाया गया था किसके लिए, फैशन के लिए। जलकुंभी भी किसके लिए लाया गया था, देखने में अच्छा लगता था, लेकिन तालाब में डाला, समोसे का मार दिया, अपने बढ़ गया, लो तो वो अच्छा हुआ खराब। तो ये सब क्या, इनवेजिव। तोता, मैना की बात करते, तोता की पता नहीं है, मैना की बात करते हैं, मैना क्या है, इनवेजिव हमारे यहाँ का। तो ये बाबू पर्यावरण के लिए बाबू अच्छा नहीं, लेकिन लंबा समय तक कोई रहने लगता तो लगता कि हमारा ही होगी, तो एडजस्ट भी कर जाता, लेकिन यह पर्यावरण के दृष्टि से बाबू अच्छा नहीं है। तो ये पूछेगा कि इंडिजेनियस क्या होता है, वहां के रहने वाला मूल निवासी, इनवेजिव फॉरेन, एलियन क्या होता है, बाहर बाहर। अब आते हैं इंडिकेटर, क्या आते हैं, इंडिकेटर, इंडिकेटर स्पेसिस। कुछ कुछ ऐसा स्पेसिस होता है जो कोई चीज को इंडिकेट करता है, क्या कोई चीज को इंडिकेट करता है। जैसे मान लेते हैं आप आ रहे हैं, है ना जी, आप बन ठन के आ रहे हैं, चेहरा चमक रहा है, तो कुछ अलग इंडिकेशन होगा। आप देखे मुस्कुरा दिए, कुछ अलग इंडिकेशन है ना। आप देखे मुंह फुला के चल गए, ये अलग तरह का हो, क्या हो गया, इंडिकेशन हो गया। मतलब संकेतक प्रजाति, क्या संकेत दे रहा है, क्या वो संकेत देने वाला। तो देखिए बाबू क्या है, दो को याद रखिएगा, कुछ कुछ ऐसा प्रजाति होता है ना जो कोई चीज के बारे में संकेत देता है, समझाते हैं। एक वो लाइकन, क्या वो लाइकन, लाइकन है कई जगह इस्तेमाल, एक ट्यूबिफिक्स, क्या वो ट्यूबिफिक्स। लाइकन बताता है वायु प्रदूषण, क्या वो वायु प्रदूषण को, और ये बताता है जल प्रदूषण, जल प्रदूषण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला अभी तक नहीं पूछा गया है, ये खरखाई में हम बता रहे हैं। देखिए अगर कहीं पर वायु प्रदूषण ज्यादा है तो वहां पर लाइकन कम पाया जाएगा। लाइकन अगर सिंपल भाषा में समझना चाहे तो क्या होता है, आप चाहे छोड़ दीजिए, इसमें सवाल होता है, कवक दोनों मिल करता है। लाइकन में क्या होता है, सवाल और कवक मिलकर आता है, और सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशन रहता है। क्वेश्चन बारे में पूछा गया है, तो समझिए क्या है, ये लाइकन हो गया, यहाँ उस सवाल है क्या है, प्लस क्या है, कवक है।
अब शैवाल और कवक मिलकर रहेगा। शैवाल पानी में रहता है लेकिन भोजन नहीं बना पाता, क्योंकि उसको भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। कवक बाबू क्या है? पानी इसको देगा, और शैवाल क्या देगा? भोजन इसको देगा। तो दोनों का काम हो गया। इसको सहजीवी संबंध या सिम्बायोटिक रिलेशन या म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म। समझेगा ना? तो जहां देखिए सवाल रहेगा, मतलब लाइकेन रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वहां वायु प्रदूषण कम है। मतलब जहां सवाल कवक है, मिल करके लाइकेन रहा है, तो वहां समझिए वायु प्रदूषण कम है। जहां पर है तो कम है। अगर बाबू मान लेते कि वहां वायु प्रदूषण अधिक रहेगा, तो वहां पर क्या होगा? लाइकेन कम पाया जाएगा। सुनिए, जहां पर प्रदूषण अधिक होगा बाबू ना, तो वहां पर क्या होगा? लाइकेन कम पाया जाएगा। समझ गया? और जहां पर क्या होगा कि प्रदूषण कम है, वहां पर लाइकेन क्या होगा? अधिक है। तो ये इंडिकेट नहीं करा जी। अगर वहां पर गए और देख रहे हैं कि भाई लाइकेन कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मान ली कि यहाँ पढ़ना है, कोई लेकर नहीं दे रहा, तो ना काम मास्टर बढ़िया पढ़ा वो, लेकिन नहीं है, पढ़ाई नहीं होता होगा ना? इंडिकेट कर रहा है जी। आए भरल है, पढ़ाई में बेचैन है, लेकिन एक बाप पूरा पढ़ाई होता होगा, तो लगता है ना? समान तौर पर इंडिकेशन तो यही नहीं कहूँ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है? लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण को बताता है। ट्यूबेक्स को बताता है जल प्रदूषण को बताता है। इसको बोलते हैं इंडिकेटर। असल क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। तो हो गया इंडिजेनियस, इन्वेजिव या फॉरेन या एलियन, इसको बोलते हैं इंडिकेटर। अब आते हैं बाबू क्या? की स्टोन। क्या वो? की स्टोन स्पेसीज। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बता देते हैं। तो चलिए समझे क्या होता है, ये बताता जाता है कि क्या होता है। कुछ कुछ प्रकृति में ऐसा बाबू जीव है या प्रजाति है जिसकी संख्या तो होता है कम, संख्या होता है कम, लेकिन वो की होता है। देखिए बाबू क्या है कि आपका इतना बड़ा हॉल है ना जी, चाबी दे तो चुके रहता है, दे तो चुके रहता है ना, लेकिन चाबी ना रहता हॉल में कोई बाबू महत्व रहेगा? चाबी लगा है, ताला लगा है, चाबी देख रहे हैं कितना बड़ा काम कर रहा है। तो ऐसे समझिए क्या है कि हमारा प्रकृति में क्या है, कुछ कुछ ऐसा जीव होता है जिनकी संख्या तो कम है, लेकिन पर्यावरण को मेंटेन करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। खास देखिए मांसाहारी जीव की बात करें, टॉप कार्निवोरस की बात करते हैं, बाघ हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, है ना? इनकी संख्या तो क्या है? हजारों में रहता है, लेकिन पर्यावरण के लिए कितना है? बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो ऐसे प्रजाति को बोलते हैं की स्टोन। की स्टोन प्रजाति वैसे प्रजाति होते हैं जिनका पर्यावरण में संख्या तो कम होता है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही क्या होते हैं? उपयुक्त होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे टाइगर हो गया, है ना, शेर हो गया, ये सब क्या है? की स्टोन स्पेसीज। तो की स्टोन स्पेसीज समझ में आया बाबू? ऐसा स्पेसीज जिनका संख्या तो कम होता है, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको बोलते हैं की स्टोन स्पेसीज। हो गया? तो आप क्यों इस सब इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। अच्छा, आप बोल सकते ना कि की स्टोन इंडिकेटर में नहीं आ सकता? आ भी सकता है, कोई बात है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है सर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। मान एक ही जीव को बाबू अलग अलग जगह नहीं रख सकते हैं, जैसे नहीं रख सकते। हमको माने कि हम हैं, तो हमको टीचर कैटेगरी में रख सकते हैं, हमको बेटा कैटेगरी में रख सकते हैं, बाप कैटेगरी में रख सकते हैं, भाई कैटेगरी में रख सकते हैं। एक ही चीज को अलग अलग नहीं डाल सकते हैं। लेकिन हमसे जब पूछेगा मैक्सिमम, तो क्या हम बोलेंगे? सर है, टीचर है, पढ़ाते ही नहीं बोलेगा जी, मैक्सिमम तो ही बोलेगा। लेकिन क्या हम खाली टीचर हैं? हम बहुत चीज हैं, हम गाना भी लिखते हैं, हम गाना गाते भी हैं, है ना? तो अलग अलग है, लेकिन हमको जानता क्या है कि टीचर है। समझ रहे ना? तो वही बाबू अलग अलग जीव को अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन निकलता है उस अनुसार आपको बता दिए। तो आज इतना ही रहने दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इतना पेशेंस के साथ सुनने के लिए।